स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज हम जल परागण के अनुकूलन एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफिली पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम समझेंगे परागण क्या है। हालांकि बहुत पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर जयांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है वह परागण कहलाती है। तो फिर प्रश्न उठता है कि जल परागण क्या है। तो जब परागण की क्रिया में जल अभिकर्मक का कार्य करता है तो यह क्रिया जल परागण कहलाती है। अधिकांश जलीय पौधे जो जल सतह के ऊपर पाए जाते हैं उनमें कीट द्वारा भी परागण होता है। तो जल परागण के क्या अनुकूलन है, कौन ऐसे फेवरेबल कंडीशन हैं कि पौधों में जल परागण की क्रिया होती है, तो उसको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट है यहाँ पर कि पुष्प छोटे, असंघनित तथा हल्के होते हैं। जो जल परागित पुष्प हैं जनरली छोटे होते हैं, नॉन कंडेंस्ड होते हैं, संघनित नहीं होते, ग्रुप में नहीं होते और हल्के होते हैं कि जल की सतह पर तैर सके। ऐसे पुष्पों के परिपुष्प जलरोधी होते हैं। परिपुष्प क्या है पहले समझें। जब कैलिक्स और कोरोला बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक ही रंग के हो जाते हैं तो उसको हम परिपुष्प या पेरियंथ कहते हैं। तो परिपुष्प ऐसे पौधों के जो कि जल के द्वारा जिनमें परागण की क्रिया होती है। परिपुष्प वाटर प्रूफ होते हैं, जलरोधी होते हैं, जल से जल्दी वो सड़ नहीं पाते, खराब नहीं हो पाते। तीसरा आपका अनुकूलन है कि ऐसे पुष्प रंगहीन, गंधहीन तथा अनाकर्षक होते हैं। तो स्पष्ट है कि जल जो है एक अजैविक अभिकर्मक है, एबायोटिक एजेंट्स हैं। तो उस जल को रंगहीन होने से, पुष्प को सेंटेड होने से, सुंदर होने से, रंगीन होने से कुछ लेना देना नहीं है, उसका अपना अनुकूलन अलग होता है। तो जल परागित पुष्प रंगीन होंगे, गंधहीन होंगे तथा सामान्यतः अनाकर्षक होते हैं, देखने में बहुत अच्छे नहीं होते। इस प्रकार के पुष्पों में मकरंद तथा मकरंद ग्रंथियों का अभाव पाया जाता है। चूंकि जल है निर्जीव अभिकर्मक है जल, तो मकरंद से उसको कुछ लेना देना नहीं है, मधु से लेना देना नहीं है, तब न तो मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है और न ही मकरंद पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ऐसे पुष्पों के परागकण मोमदार तथा अनार्द्र होते हैं, अनवेटेबल होते हैं। वे पुष्प जिनमें जल परागण की क्रिया संपन्न होती हैं तो उनमें जो परागकण होते हैं वैक्सी होते हैं, मोमदार होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं कि तैरने के दरमियान वो सड़ नहीं पाए, डैमेज नहीं हो पाए। और क्या अनवेटेबल होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, भीग नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तिकाग्र लंबी, रोएदार, चिपचिपी एवं अनार्द्र होती है। कि ऐसे पुष्प जिनमें जल परागण की क्रिया होती हैं उन पुष्पों के जो वर्तिकाग्र हैं, जहाँ परागकण को पहुंचना है, हेयरी होती है ताकि परागकण को अपने पास उलझा सके। और क्या चिपचिपी होती हैं ताकि परागकण चिपक जाएं। और अनार्द्र होती है, अनवेटेबल होती हैं ताकि भीग कर डैमेज नहीं हो पाए, खराब नहीं हो पाए। जल परागण के दो प्रकार होते हैं। पहला है अधिजल परागण, ईपी हाइड्रोफिली। ईपी मीन्स अपॉन, हाइड्रोस मीन्स वाटर, फिलिंग मीन्स लविंग। ये ऐसे फ्लावर हैं जो कि जल के द्वारा तो परागित होते ही हैं, ये जल सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें जल परागण की क्रिया जल सतह पर ही संपन्न होती है, ऊपर नहीं, ठीक सरफेस पर संपन्न होती है। जैसे आपका फेमस एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया तथा लेमिना। एक बात आप जरूर ध्यान देंगे कि वेलिस्नेरिया में जल परागण होता है। जल परागण का सबसे अच्छा उदाहरण वेलिस्नेरिया ही है। ये ऑब्जेक्टिव का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक बात हम और कहेंगे कि अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना नहीं भूलेंगे, अंत तक आप देखेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएं। तो पहला जो है एपिहाइड्रोफिली, अधिजल परागण, जिसमें जल परागण की क्रिया जल सतह के ऊपर संपन्न होती है। इसका द बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया है और लेमिना है। वेलिस्नेरिया जल परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला है अधोजल परागण, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपो मीन्स बिलो द वाटर। जब परागण की क्रिया जल सतह के अंदर संपन्न होती है तो हम उसको अधोजल परागण या हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। इसमें जल परागण की क्रिया जल सतह के अंदर संपन्न होती है, जैसा कि क्रिया लिखा हुआ है। इसके अंदर आता है सेरेटोफाइलम तथा जोस्टेरा। इसके बाद कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि एक्वेटिक हैं, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, जलीय पौधे हैं, लेकिन उनमें कीट द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, जैसे कमल और जलकुंभी। इसी तरह कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जलीय हैं किंतु उनमें उनमें परागण की जो क्रिया है
वह वायु द्वारा संपन्न होती है। तो ये वायु परागण के उदाहरण है जलीय पौधे होते हुए भी, जिसको हम जल लिली, वाटर लिली कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।